हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि आप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है लेट 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 2 वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन 0 to 90 डिग्री, देन व्हाट इज द tan अल्फा। देखो, इस तरह क्वेश्चन को करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं। ठीक है, तो हम मेथड वन होता है हमारा हिट एंड ट्रायल। जैसे कि हमें अल्फा गिवन है कि हमारा अल्फा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो हम अल्फा को कुछ लेट कर लेंगे। जैसे हमें अल्फा इजकल टू 30 डिग्री पता है, अल्फा इजकल टू 45 पता है, अल्फा इजकल टू 60 डिग्री पता है। तो हम इनमें से कुछ एक अल्फा को लेट करके और देखेंगे क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इमीडिएटली tan अल्फा वो वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, जैसे ही हम अल्फा की वैल्यू 30 लेंगे तो यहाँ पे हमारा cos 30 जो cos अल्फा बनेगा, जब ये cos 30 बनेगा तो √3/2, तो एक इरेशनल टर्म आएगी जो कि राइट में रैशनल टर्म है, तो वो नहीं होगा। इसी तरह से 45 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं होगा। तो जब ये वाला मेथड फेल हो जाए तो फिर हम मेथड 2 पे जाते हैं। दैट्स अ यूनिवर्सल मेथड जो हमेशा ही काम करेगा। तो देखो, मेथड 2 क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ, हमारा मतलब कभी भी क्वेश्चन को उसकी एंटिटी में समझना नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा क्वेश्चन से मैक्सिमम चीजें सीखनी है, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट अब्जॉर्व करना है, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको यूज कर सकें। तो मेथड वन को एक्सप्लेन करने का मेरा मोटिव यही था कि आप लोगों को पता लगे किस तरह से मेथड वन वर्क करता है और कब ये फेल कर जाता है। ऐसा नहीं है हमेशा ही काम करेगा। तो अगर फेल कर जाए तो हम फिर कौन सा मेथड लेंगे, तो हम मेथड टू पे जाएंगे। अब मेथड टू क्या है, बहुत ईजी है। देखो, हमें क्या गिवन है, 2 sin अल्फा प्लस कॉस अल्फा इजकल टू 2। तो बस आप क्या करो, साइन अल्फा को टी मान लो, साइन अल्फा इज इक्वल टू टी। और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो हमने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, मान लेते हैं ये हमारा ए बी सी है, यहाँ पे राइट एंगल है। ठीक है, और ये मेरा एंगल अल्फा है। तो देखो, अब हम जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यही होती है ना हमारी ट्रिक। ठीक है, और सबको पता होता है ऑलमोस्ट। तो P बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन अल्फा होगा क्या, साइन अल्फा इज इक्वल टू टी। तो टी को मैं T/1 लिख लूं, यानी कि दिस इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, टी, और हाइपोटेनस कितना है, 1। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम ए बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, ए बी स्क्वायर दिस इज नथिंग बट ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनस यही होगा, हमारा बेस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, √1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं √1 माइनस टी स्क्वायर। बस इतना काम करने पे हमारा ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हमें यहाँ पे जो कंडीशन दी थी उस पे काम करते हैं। तो दिस इज 2 साइन अल्फा, तो साइन अल्फा है P/H, साइन अल्फा को हमने क्या माना है, टी। तो साइन अल्फा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे टी पुट कर देंगे, प्लस कॉस अल्फा। अब देखो, कॉस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। अगर ये नहीं दिखा तो मैं हल्का सा इसको डाउन कर देता हूँ, मे बी ये हिडन हो। ठीक है, तो ये हो गया बेस बाय हाइपोटेनस। तो कॉस अल्फा क्या होता है हमारा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस तो मैं यहाँ पे साइड में लिख दूं कॉस अल्फा। तो cos अल्फा क्या आएगा, बेस, बेस कितना है, √1 माइनस टी स्क्वायर, और हाइपोटेनस है 1। तो cos अल्फा की वैल्यू रख देते हैं √1 माइनस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। अगेन मैं आपको बता दूं ये लाइन मैंने कैसे लिखी है। देखो, हमें यहाँ पे जो गिवन था 2 साइन अल्फा, ठीक है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, 2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इज इक्वल टू 2। तो साइन अल्फा की वैल्यू तो हमने टी मानी, तो साइन अल्फा की जगह टी रख दिया। कोस अल्फा की वैल्यू हमने इन टर्म्स ऑफ टी फाइंड कर ली, तो कोस अल्फा की जगह हमने ये रख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब आपको एक क्लियर होगा, और बस हमने क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 2t-2 स्क्वायर रूट वाली टर्म को सेपरेट कर दिया, दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 8t, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, टी को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस का 8t, और ये हो जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो अब फैक्टर कर लेते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म से, तो हो जाएगा माइनस का 5t माइनस का 3t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो, अब यहां से 5t को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाएगा t-1 माइनस 3 को कॉमन लेते हैं, t-1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की दो वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब देखो, आप ध्यान दो, हमने टी माना किसको था, साइन अल्फा को। तो यानी कि साइन अल्फा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, साइन अल्फा को हमने टी माना था। तो बेसिकली साइन अल्फा की दो वैल्यू आ गई, साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, और साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5 आ गया। अब ध्यान दो, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि अल्फा हमेशा 0 से 90 के बीच में है।
ठीक है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। साइन अल्फा, साइन 1 कब होगा, जब ये अल्फा क्या हो, 90 डिग्री हो, लेकिन अल्फा तो 90 है ही नहीं, तो इसलिए वाली कंडीशन हम फेल कर देंगे, इसको हम डिसरिगार्ड कर देंगे। कैसे ये कंडीशन फेल हुई, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, साइन अल्फा इजकल टू 1 आया, अल्फा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, और साइन अल्फा इजकल टू 1, तो साइन कब 1 होता है, जब अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री होती है ना, तो साइन 91 होता है। ठीक है, बट उसने बोला है अल्फा 90 तो है ही नहीं, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो अल्फा कभी 90 हो नहीं सकता, तो यानी कि साइन अल्फा इजकल टू 1 ये वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती इस पर्टिकुलर डोमेन में जो हमें गिवन है। तो हमारे लिए जो वैल्यू हो गई दैट इज साइन अल्फा इजकल टू 3/5, और यही हमारा सही आंसर हो गया। तो साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 आ गई, तो यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। बस, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया यहाँ पे। तो हम चलते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस अल्फा क्या है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो cos अल्फा क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो यानी कि 9/25। तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9, 16/25। तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई 4/5। अब साइन अल्फा आ गया, कोस अल्फा आ गया, फाइंड क्या करना था, टेन अल्फा फाइंड करना था, तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। टेन अल्फा इजकल टू क्या होता है, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू आई है 3/5, कोस अल्फा की वैल्यू आई है 4/5, तो इससे कैंसिल, तो टेन अल्फा की वैल्यू आ गई 3/4। दैट इज अवर राइट आंसर। चाहो तो आप ऐसे निकाल लो, चाहो तो मैं आपको दूसरा तरीका बता दूं, आप डायरेक्ट यहाँ से टेन अल्फा निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ से टेन अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा, अब ये क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, देखो मैंने बताया था ना, ये लिखा है यहाँ पे। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, टी, और बेस कितना है, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब t की वैल्यू रख दो। t की वैल्यू कितनी आई थी, 3/5 अपॉन 1 माइनस 9/25। तो आप देखोगे तो फिर से वही आ जाएगा, 3/5/4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 3/4। तो जो मेथड आपको ठीक लगे आप उससे इसको सोल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।